दोस्तों, वेलकम टू इंडिया क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का थर्ड टेस्ट सीरीज, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाली चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी हेनसोंग। हेनसोंग की भारत भ्रमण वृत्तांत को CUK के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय हेनसोंग भारत आए थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी मीर जाफर। 3 जून 1957 को अंग्रेजी सैनिक रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। इसके पहले सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें मात्र 23 ही जिंदा बचे थे। इस घटना को ही इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित बेलूर मठ को 1887 में स्थापित किया गया था और इन्हीं के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी लोकमान्य तिलक। केसरी जो है एक दैनिक पत्रिका थी जो मराठी भाषा में छपा करता था। तिलक द्वारा एक और भी साप्ताहिक पत्रिका संपादित की जाती थी, जिसका नाम था द मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में होता था। तिलक द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसे गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी थार मरुस्थल। जबकि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में पड़ता है। जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, जो चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका नाम सुंदर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक पेड़ बहुधा पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी अमरकंटक। अमरकंटक मैकाले पठार की सर्वोच्च चोटी है। मैकाले पठार एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसके पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण से महानदी निकलती है। अगला सवाल है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया।
इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इनका उपाध्यक्ष राजीव कुमार जबकि CEO अमिताभ कांत है। अगला सवाल है, किसे भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 MS स्वामीनाथन का। जबकि वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में दुग्ध क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय ये योजना जो था वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर था और उसका मुख्य बिंदु कृषि था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन 21 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 था और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसी संविधान संशोधन में पहली बार प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़कर संशोधित किया गया था, जो क्रमशः इस प्रकार है: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जो है उसे जड़त्व के नियम से नाम से भी जाना जाता है और इसके द्वारा गति की परिभाषा ज्ञात किया जाता है, जबकि न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसके द्वारा गति का सूत्र प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तल दर्पण। जबकि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और केबिन मिरर में समतल दर्पण का और सेविंग के लिए प्रयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण। अगला सवाल है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होता है जो कि इस प्रकार है: प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ड्यूटेरियम को ही D2O के नाम से जाना जाता है, जिसे भारी जल भी कहते हैं। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक नहीं उड़ने वाली पक्षी है। डोडो भी एक नहीं उड़ने वाली
पक्षी है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब सबको सब पता ही हो गया, और यानी ऑप्शन नंबर 2 206। और कहें तो कि सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसकी जो संख्या है 29 है। और कहा जाए कि मुस्कुराने में कुल कितने हड्डियों की आवश्यकता होती है? तो इसकी संख्या है 7। सॉरी दोस्तों, 7 हड्डियों के नहीं बल्कि 14 हड्डियों की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया गया। यह किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है जापान का टोक्यो शहर में। ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया और 2 सिल्वर एवं 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया जो गोल्ड मेडल है वो भाला फेंकने में जीता गया है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी जो बाइडेन, जो कि अमेरिका का 46वां नंबर के राष्ट्रपति है, जबकि वर्तमान में अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस है, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कमला हैरिस जो है मूल रूप से भारत की हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आज यही रहने देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।